ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही प्यारा महीना है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस सावन में यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। बीच में पड़ गया है अधिक मास महीना, जो कि सावन के महीने को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। आप सबको पता है पूज्य गुरु जी जब भी अपनी कथा में बोलते हैं तो अपनी कथाओं में नए नए उपाय हमेशा बताते रहते हैं। तो आज ये वाला उपाय, यह दिन आ चुका है जब आपको लाल मसूर की दाल से ये वाला उपाय करना होगा, और जो मांगोगे आपको सब कुछ मिलेगा। आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ आएगी। मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा, लाल मसूर की दाल वाला उपाय। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना। इसे पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति आपकी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय लाल मसूर की दाल का जो उपाय किस तरह से करना है और किस दिन करना है, गुरुदेव की खास तिथि बताई है। वह बताया है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। अगर मैं कल के मंगलवार के बारे में बात करती हूँ तो मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है, साथ ही साथ मंगलवार की अष्टमी भी पड़ रही है। बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। बहुत कम जब आप इस उपाय को कर सकते हो। वैसे तो मंगलवार को कर सकते हो, लेकिन इस दिन कुछ खास योग बनने के कारण इसी वाले उपाय का फल दुगना प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको क्या चाहिए होगा, इस तरीके से एक जटा वाला नारियल लेना होगा, लेकिन ध्यान से देख लेना। इसको बजा करके इसके अंदर पानी की आवाज़ आनी चाहिए, पानी से भरा हुआ होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से मात्र एक नारियल लेना होगा। थोड़ी सी चाहिए होगी आपको मसूर की दाल। मसूर की दाल भी 2 तरीके की होती है, काली और लाल दाल। आपको ध्यान रखना है कि लाल मसूर की दाल लेनी है। कितनी लेना है? 1 मुट्ठी ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ है आपको लेनी है, वो है लौंग। लौंग आपको 7 लौंग गिन करके लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, बिना फूल वाली नहीं लेनी है। साथ में आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। जितनी भी सामग्री आपने ली है, इन सभी सामग्री को एक लाल कपड़े के अंदर आपको रख देना है। सबसे पहले आपने जैसे नारियल लिया था, नारियल आप रख दीजिए। थोड़ी सी आपकी उसमें दाल डाल दीजिए, और इसी के अंदर आपके साथ लौंग डाल दीजिए, और इसी के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी यहाँ पर रख देना है। इसी वाले लाल कपड़े को आपको पोटली बना लेनी है। यह पोटली को लेकर के सुबह के समय, देखो अगर आप सुबह को जाते हो तो सूर्य उदय होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जाना होगा, वरना आप यह काम प्रदोष काल में कर लेना। मेरी बात मानो तो आपको यह उपाय करना हो तो सुबह करने की कोशिश करना। इसी वाले उपाय को मैं बता रही हूँ, क्यों? ध्यान से सुनना। जब आपकी यह वाली पोटली को लेकर जाना होगा बजरंगबली जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जो पोटली ली है उसी को आप हनुमान जी का जो उल्टा वाला पैर है उसको टच करके वहीं रख देना है पास में, और एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब उसके बाद में ध्यान से सुनना, आपको यही एक जगह पर उस जगह पर बैठ करके आपको 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको यह वाली पोटली यहाँ से उठानी है, और उसके बाद में अपनी मनोकामना कह करके वह पोटली को किसी भी एक बहते जल में आपको प्रवाहित कर देनी होगी। बस आपको एक बार यह वाला उपाय करना होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आप मांगोगे, वह सब कुछ आपको मिलेगा। यह उपाय इतना अचूक उपाय है। यह मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय ध्यान रखना, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। यह हो गया पहला वाला उपाय।
अब हम बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। लेकिन दूसरा वाला उपाय है उन लोगों के लिए है, इसलिए इसके अंदर दो तरीके से उपाय बताऊंगी। दूसरे वाले उपाय में सेम मंत्र है, पर मंत्रों का थोड़ा सा उच्चारण अलग करना होगा, ठीक है। इसका फ़ायदा वह मैं बता देती हूँ। अगर आपके कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप किस तरीके से वाला उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, तब आपको भी यही वाला उपाय करना होगा। आपको एक लेना होगा गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा शुद्ध जल, आपके घर से ही लेना है। गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, उससे गुड़ के टुकड़े को आपको उसी लोटे के अंदर डाल देना है। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी लेनी होगी मसूर की दाल। यह मसूर की दाल लेना है, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर भिगो देना है। 1-2 घंटे तक उसको भिगो के रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए, यह ध्यान रखना। यानी कि आपको भिगी हुई मसूर की दाल लेनी होगी। साथ ही लेना होगा एक गाय के घी का दीपक, गोल बत्ती वाला दीपक आपको लेना है। गुड़ का जल हुआ जो आप लोगों ने अंदर डाल दिया है, वही फूली हुई मसूर की दाल और एक गोल बत्ती वाला दीपक, यह सामग्री लेकर आपको महादेव जी के मंदिर जाना है। मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। यहाँ जा कर के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना जो आपने गुड़ का जल लिया है ना, उस गुड़ की जल को मेरे देव आदि महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में फूली हुई लाल मसूर की दाल भर लेनी है। दाहिने हाथ में लेकर के नीचे बायां हाथ भी लगाना है। ध्यान से सुनना, या तो आपको अगर कर्ज बहुत है या फिर लोन चुकता के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा। वह मंत्र है ऋण मुक्तेश्वराय नमः। आपको 108 बार मंत्र जाप करके इस मसूर की दाल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर ठीक बीचों बीच आपको समर्पित कर देना है। अगर आपके परिवार में कोई रोग है, कष्ट है, तकलीफ़ है, बीमारी है, कोई ना कोई समस्या हमेशा आती रहती है, तो आपको क्या करना होगा कि इस वाले मंत्र की जगह आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है 108 बार, और उसके बाद में आपको यही मसूर की दाल यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित कर देना है। और अब ध्यान से सुनना, आपने जब भी उपाय कर लिया उसके बाद में महादेव जी से आज्ञा लेकर जब आप बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते वक्त आपको महादेव जी की चौखट होगी, उस चौखट पर आपको दीपक जला कर के आना है। यह वाले उपाय में आपको दीपक पहले नहीं जलाना है। जब आप यह काम पूरा कर लो उसके बाद में लास्ट में जब आप बाहर निकलो तब यह दीपक जला करके महादेव जी से आज्ञा लेकर आपको अपने घर की तरफ चले आना है। यह तो हो गया दोस्तों दूसरा वाला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। ये हम हर एक परिवार में देखने के लिए मिलती है मानसिक चिंता। अगर आपको बहुत ज़्यादा सताती है, किसी भी तरीके की मानसिक चिंता आपको बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर कोई भी प्रशंसनिक कार्य आपके लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन है, यह वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए कि किसी भी मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर लेना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, गोल बत्ती लेनी है और सूखी मसूर की दाल एक मुट्ठी ले लेना है। यह दोनों चीज़ों को लेकर शाम के समय पहुंच जाना है बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में। जब आप वहां पर पहुंच जाए, आपको क्या करना होगा, वहां पर बैठना है। सबसे पहले आपको मसूर की दाल है, दाल को वहाँ हनुमान जी का जो उल्टा पैर है उस जगह पर रख देना है, और उस दाल के ऊपर आपको एक दीपक रखना है जो आप लेकर गए हो, और उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। मसूर की दाल के ऊपर रखकर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने के बाद हनुमान जी के जो उल्टे पैर का जो यह सिंदूर होता है, इस उल्टे पैर के सिंदूर थोड़ा सा निकाल करके अपने मस्तक और कंठ पर लगा लेना है। हमें ऐसा क्यों बताया, ध्यान से सुनना। एक तो पड़ रहा है मंगलवार, और दूसरा जो है इस बार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। आप सबको पता है कि गुरुदेव ने
अष्टमी का जब भी उपाय बताया है, कभी भी कोई भी अष्टमी आ जाए तो हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर ला करके आप जो भी कामना करके लगा दोगे ना, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अगर यही का सिंदूर ले जा करके आप अपने घर के दरवाजे पर लगा देते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप इसी का एक स्वस्तिक बना देते हो अपनी दुकान पर तो आपकी दुकान चल पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। पूज्य गुरु जी के लिए सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों।